ट्रेडिंग सेंटर के आज के इस वीडियो में चलिए हम जानते हैं एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर के बारे में। उसी के साथ साथ हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। हम आज जानेंगे कि हैमर और हैंगिंग मैन कैंडल होता क्या है, यह कैसे दिखते हैं, कैसे फॉर्म होता है, कौन से टाइम फ्रेम पे ज़्यादा काम करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए हम जानते हैं एक हैमर कैंडल के बारे में। एक हैमर कैंडल कुछ इस तरह के दिखते हैं, जिसका ये वाला पार्ट बॉडी और ये वाला पार्ट विक कहलाता है। एक आइडियल हैमर के कुछ कंडीशंस हैं, जैसे इसका नीचे का विक बॉडी से 2 गुना या उससे भी बड़ा होना चाहिए और इसके ऊपर के तरफ बहुत ज़्यादा छोटी या फिर कोई विक नहीं होनी चाहिए। एक हैमर के बॉडी का कलर मैटर नहीं करता, यानी एक हैमर रेड और ग्रीन दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये काम एक तरीके से ही करते हैं। चलिए अब हम इसके फॉर्मेशन को देखते हैं। एक आइडियल ग्रीन हैमर का प्राइस यहाँ ओपन होता है और फिर प्राइस नीचे गिरता है एक ऐसे पॉइंट तक जहाँ पे इसे काफ़ी हैवी बाइंग मिलती है और प्राइस ऊपर आके अपने ओपनिंग पॉइंट के भी ऊपर जाके यहाँ क्लोज हो जाता है। वैसे ही आइडियल रेड हैमर का प्राइस यहाँ ओपन होता है और फिर प्राइस नीचे गिरता है, लेकिन नीचे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर ले आते हैं, लेकिन अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर नहीं ले जा पाते और यहीं पर क्लोज हो जाता है। आमतौर पे एक हैमर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी ये किसी एक ट्रेंड को रिवर्स करने का ताकत रखता है। जैसे इस केस में देखिए, जहाँ प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड से नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे हमें एक हैमर देखने को मिलता है और यहीं से प्राइस रिवर्स हो जाता है। ठीक उसी तरह इस चार्ट में देखिए, जहाँ पे प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड से ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे हमें एक हैमर दिखता है और यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है। लेकिन इस केस में हैमर एक बुलिश पैटर्न की तरह काम कर रहा है। बुलिश यानी प्राइस को ऊपर ले जाने का काम कर रहा है और ये हमें दिखाता है कि यह एक बाइंग जोन यानी सपोर्ट है। लेकिन इस केस में यह हैमर एक बेयरिश पैटर्न की तरह काम कर रहा है। बेयरिश यानी प्राइस को नीचे ले जाने का काम कर रहा है और ये हमें दिखाता है कि ये एक सेलिंग जोन यानी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो जानने वाली चीज़ है वो है कि एक हैमर जब एक बाइंग जोन में, सपोर्ट में और डिमांड एरिया में बनता है तो उसे हम हैमर कहते हैं, लेकिन जब यही हैमर एक सेलिंग जोन में, रेजिस्टेंस में और सप्लाई एरिया में बनता है तब हम इसे हैंगिंग मैन कहते हैं। ये दोनों कैंडल सेम है, कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पोजीशन वाइज इनका नाम और काम दोनों चेंज होता है। मतलब एक सपोर्ट जोन का हैमर प्राइस को ऊपर ले जाता है, वहीं पर एक रेजिस्टेंस जोन का हैमर जिसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं वो प्राइस को नीचे ले जाने का काम करता है। लेकिन एक सेम कैंडल सपोर्ट से प्राइस को ऊपर ले जाता है और रेजिस्टेंस से प्राइस को नीचे ले आता है। यह कैसे पॉसिबल है? चलिए थोड़ा पीछे के साइकोलॉजी को जानते हैं। जब भी एक सपोर्ट पे एक हैमर बनता है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस इस हैमर में नीचे जाना तो चाहता था, यानी सेलर्स ने कोशिश तो करी थी, लेकिन इतने हेवी सेलिंग के बाद भी यहाँ हैमर कैंडल में नीचे से बायर्स आए और उन्होंने बाई किया और प्राइस को ऊपर लेके आए, जिसके वजह से यहाँ पे एक लॉन्ग विक बना। ये हमें इंडिकेट करता है कि बायर्स मार्केट में आ गए हैं और क्योंकि ये एक सपोर्ट है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। इसके अपोजिट जब एक रेजिस्टेंस जोन में हैमर यानी हैंगिंग मैन बनता है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि इतने हैवी बाइंग के बाद भी यहाँ हैंगिंग मैन कैंडल में सेलर्स आए, उन्होंने सेल किया और प्राइस को यहाँ तक नीचे ले जाने की कोशिश करी, लेकिन हैवी बाइंग के कारण यह बायर्स तो आ गए, लेकिन मार्केट में ये कैंडल कहीं ना कहीं दिखाता है कि मार्केट में सेलर्स साइलेंटली एंटर करना तो चाह रहे हैं, जो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट लाता है। और क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है तो हो सकता है कि प्राइस अब यहाँ से नीचे चला जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि कौन से ऐसे जोन्स हैं जहाँ एक हैमर और हैंगिंग मैन सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। क्योंकि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि एक चार्ट में बहुत बार अलग अलग जगह पे हैमर बनते रहते हैं, लेकिन
हर एक हैमर या हैंगिंग मैन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो कौन से ऐसे जोन्स है जहाँ ये कैंडल्स अच्छे से काम करते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले एक सपोर्ट जोन यानी बाइंग एरिया में बना हुआ हैमर इम्पोर्टेंट होता है। एक रेजिस्टेंस जोन यानी सेलिंग के एरिया में बना हुआ हैमर इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद एक ट्रेंड में यानी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को टच करके अगर कोई हैमर बने तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इम्पोर्टेंट जोन्स में बनने के बाद आखिर एक हैमर कैंडल को ठीक तरीके से ट्रेड कैसे करें, तो चलिए अब जानते हैं कि एक हैमर और हैंगिंग मैन को आखिर सही से ट्रेड करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम चलिए जानते हैं कि हैमर को ट्रेड करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हैमर एक बुलिश पैटर्न है, तो हम इसे एक बाइंग जोन या फिर एक अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को टच करके बनने का वेट करेंगे। और हैमर बनने के बाद हम वेट करेंगे कि अगले 2-3 कैंडल में इस हैमर का हाई तोड़ के एक ग्रीन कलर का बाइंग कैंडल क्लोज हो जाए। अगर कैंडल इस तरीके से क्लोज हो जाता है तो हम इसकी क्लोजिंग पे ट्रेड ले सकते हैं और हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 या उससे भी ज़्यादा टारगेट रख सकते हैं। उसी तरह एक हैंगिंग मैन को ट्रेड करने से पहले जो चीज़ आपको याद रखना होता है वो ये है कि क्योंकि हैंगिंग मैन एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो हम इसे सिर्फ एक सेलिंग जोन यानी रेजिस्टेंस पे या फिर किसी डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को टच करके बनने का वेट करेंगे। उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे इसके लो के टूटने का, और अगर अगले 2-3 कैंडल में हैंगिंग मैन का लो टूट के एक रेड कलर का सेलिंग कैंडल हैंगिंग मैन के लो के नीचे क्लोज हो जाता है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर रहेगा और हम 1:2 का टारगेट नीचे की तरफ रख सकते हैं। एक हैमर या फिर हैंगिंग मैन को ट्रेड करने के लिए टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा होना अच्छा होता है, क्योंकि 1 मिनट, 3 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है, इसलिए आप यहाँ पे ज़्यादा ट्रैप हो सकते हो। इसीलिए हैमर, हैंगिंग मैन या फिर किसी भी कैंडलस्टिक को ट्रेड करने के लिए टाइम फ्रेम हमेशा 15 मिनट या उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे मैं 1 घंटे और 4 घंटे के कैंडल्स को ज़्यादा प्रीफरेंस देता हूँ। अब हैमर के जैसे ही मार्केट में एक और कैंडलस्टिक पैटर्न है डोजी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप डोजी के बारे में भी फुल डिटेल्स जानना चाहते हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हैमर और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होते हैं, इनके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, इनको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कौन सा टाइम फ्रेम इनको ट्रेड करने के लिए बेस्ट होता है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।